किताब मुकद्दस में से पैदाइश के 46वें बाब की तिलावत। और इसराइल अपना सब कुछ लेकर चला और बीर सभा में आकर अपने बाप इसहाक के खुदा के लिए कुर्बानियां गुजरानी। और खुदा ने रात को रोया में इसराइल से बातें की और कहा, ऐ याकूब। उसने जवाब दिया, मैं हाजिर हूँ। उसने कहा, मैं खुदा तेरे बाप का खुदा हूँ। मिस्र में जाने से ना डर, क्योंकि मैं वहां तुझसे एक बड़ी कौम पैदा करूंगा। मैं तेरे साथ मिस्र को जाऊंगा और फिर तुझे जरूर लौटा भी लाऊंगा। और यूसुफ अपना हाथ तेरी आंखों पर लगाएगा। तब याकूब बीरसबा से रवाना हुआ और इसराइल के बेटे अपने बाप याकूब को और अपने बाल बच्चों और अपनी बीवियों को उन गाड़ियों पर ले गए जो फराउन ने उनके लाने को भेजी थी। और वो अपने चौपायों और सारे मालो सबाब को जो उन्होंने मुल्क कनान में जमा किया था लेकर मिस्र में आए। और याकूब के साथ उसकी सारी औलाद थी। वो अपने बेटों और बेटियों और पोतों और पोतियों गर्ज अपनी कुल नस्ल को अपने साथ मिस्र में ले आया। और याकूब के साथ जो इसराइली यानी उसके बेटे वगैरह मिस्र में आए, उनके नाम ये हैं, रौबन याकूब का पलौठा, और बनी रौबन ये हैं, हनूक और फिल्लो और हसरून और कर्मी, और बनी शमाउन ये हैं, यमुएल और यमीन और ओहद और यकीन और सुहर और साउल जो एक केनानी औरत से पैदा हुआ था। और बनी लावी ये हैं, जैरसून और किहात और मिरारी। और बनी यहूदा ये हैं, ऐर और ओनान और सीला और फारस और जारा। इनमें से ऐर और ओनान मुल्क कनान में मर चुके थे। और फारस के बेटे ये हैं, हसरून और हमूल। और बनी इस्कार ये हैं, तोला और फूदा और यूब और समरून। और बनी जबलून ये हैं, सर्द और एलोन और यहलीएल। ये सब याकूब के उन बेटों की औलाद हैं जो फदान आराम में लिया से पैदा हुए। इसी के बतन से उसकी बेटी दीना थी। यहाँ तक तो उसके सब बेटे बेटियों का शुमार 33 हुआ। बनी जद ये हैं, सफियान और हज्जी और सूनी और इसबान और एरी और अरूदी और अरीली। और बनी आशर ये हैं, यमना और इसवा और इसवी और बरिया और सिरा। उनकी बहन बनी बरिया ये हैं, हेबर और मलकीएल। ये सब याकूब के उन बेटों की औलाद हैं जो जिल्फा लौंडी से पैदा हुए, जिसे लाबन ने अपनी बेटी लिया को दिया था। उनका शुमार 16 था। और याकूब के बेटे यूसुफ और बिन्यामीन राखल से पैदा हुए थे। और यूसुफ से मुल्क मिस्र में ऊन के पुजारी फोतीफार की बेटी आसनात के मनस्सी और इफ्राइम पैदा हुए। और बनी बिन्यामीन ये हैं, बाले और बकर और अशबेल और जेरा और नुमानखी और रूस, हुफैम और हफैम और इर्द। ये सब याकूब के उन बेटों की औलाद हैं जो राखल से पैदा हुए। ये सब शुमार में 14 थे। और दान के बेटे का नाम हशीम था। और बनी नफ्ताली ये हैं, यहसीएल और जूनी और यसर और सलीम। ये सब याकूब के उन बेटों की औलाद हैं जो बिल्हा लौंडी से पैदा हुए, जिसे लाबन ने अपनी बेटी राखल को दिया था। इनका शुमार 7 था। याकूब के सुलभ से जो लोग पैदा हुए और उसके साथ मिस्र में आए, वो उसकी बहुओं को छोड़कर शुमार में 66 थे। और यूसुफ के 2 बेटे थे जो मिस्र में पैदा हुए। सो याकूब के घराने के जो लोग मिस्र में आए, वो सब मिलकर 70 हुए। और उसने यहूदा को अपने से आगे यूसुफ के पास भेजा ताकि वो उससे जश्न का रास्ता दिखाए। और वो जश्न के इलाके में आए। और यूसुफ अपना रथ तैयार करवा के अपने बाप इसराइल के इस्तकबाल के लिए जश्न को गया और उसके पास जाकर उसके गले से लिपट गया और वहीं लिपटा हुआ देर तक रोता रहा। तब इसराइल ने यूसुफ से कहा, अब चाहे मैं मर जाऊं, क्योंकि तेरा मुंह देख चुका कि तू अभी जीता है। और यूसुफ ने अपने भाइयों से और अपने बाप के घराने से कहा, मैं अभी जाकर फराउन को खबर दूंगा और उससे कह दूंगा कि मेरे भाई और मेरे बाप के घराने के लोग जो मुल्क कनान में थे मेरे पास आ गए हैं। और वो चौपान है, क्योंकि बराबर चौपायों को पालते आए हैं। और वो अपनी भेड़ बकरियां और गाय बैल और जो कुछ उनका है सब ले आए हैं। बस जब फराउन तुमको बुलाकर पूछे कि तुम्हारा पेशा क्या है, तो तुम ये कहना कि तेरे खादम हम भी और हमारे बाप दादा भी लड़कपन से लेकर आज तक चौपाए पालते आए हैं। तब तुम जश्न के इलाके में रह सकोगे, इसलिए कि मिस्रियों को चौपायों से नफरत है। आमीन।